कभी सोचा है कि क्या कोई एक किताब, सिर्फ एक किताब, साइंस की पूरी दिशा बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही किताब के पन्ने पलटने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने न केवल केमिस्ट्री के रूल्स को दोबारा लिखा, बल्कि साइंटिस्ट को मॉलिक्यूल्स की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया। ये रही वो किताब। बाहर से देखें तो एक साधारण सी नीली किताब लगती है ना? लेकिन इसके पन्नों के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशन छिपा है जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि इसका असली जादू है कहाँ? देखिए, ये सिर्फ एक जरूरी किताब नहीं है, ये एक तरह से नींव का पत्थर है। मॉडर्न केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो आज हम इमारत देखते हैं, वो इसी किताब के सिद्धांतों पर खड़ी है। इसी ने हमें सिखाया कि मॉलिक्यूल्स असल में काम करते कैसे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस किताब ने ऐसा क्या किया जो इतना क्रांतिकारी था। इस किताब की जो असली कहानी है ना, वो इसके फॉर्मूलों में नहीं, बल्कि इसके शुरुआती कुछ पन्नों में, मतलब इसकी प्रस्तावनाओं में छिपी है। यहीं पर इसके लेखक लाइनस पॉलिंग ने अपने बहुत बड़े मिशन का खुलासा किया है। और वो मिशन था बिना मुश्किल गणित के एक क्रांति लाना। ये देखिए, ये 1939 के पहले एडिशन का प्रीफेस है। यहीं पर पॉलिंग ने एक ऐसा लक्ष्य तय किया जो उस समय आप कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक ऐसा आइडिया जो साइंस को हमेशा के लिए बदल सकता था। उस जमाने में क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही नई और बेहद कॉम्प्लेक्स फील्ड थी, जो पूरी तरह से भारी भरकम मैथ्स पर आधारित थी। लेकिन पॉलिंग का मानना था कि भाई, इसके सिद्धांतों को समझने के लिए हर केमिस्ट को मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनका लक्ष्य था, जैसा वो लिखते हैं, कि उन्नत गणित का इस्तेमाल किए बिना भी इन नई चीजों को अच्छे से समझाया जा सके। तो पॉलिंग सिर्फ मैथ्स को आसान नहीं बना रहे थे, वो असल में एक केमिकल इंट्यूशन यानी एक रासायनिक अंतर्ज्ञान को डेवलप कर रहे थे। ये एक ऐसी काबिलियत थी जिससे साइंटिस्ट मुश्किल कैलकुलेशंस के बिना ही ये महसूस कर सकें कि मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक माहिर शेफ बिना रेसिपी के जानता है कि कौन से मसाले एक साथ अच्छे लगेंगे। लेकिन देखिए, साइंस कभी एक जगह रुकता नहीं है, और ये किताब भी नहीं रुकी। ये एक ऐसा सिद्धांत था जो वक्त के साथ साथ खुद भी बदला, विकसित हुआ। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये किताब कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। 1939 में पहली बार छपने के बाद ये साइंस के साथ साथ आगे बढ़ी। खास तौर पर 1940 और 1960 के बीच के जो 20 साल थे, उनमें साइंस ने इतनी तरक्की की कि एक बड़े अपडेट की जरूरत पड़ ही गई। तीसरे एडिशन के प्रीफेस में पॉलिंग खुद ये बात मानते हैं कि पहले एडिशन के बाद के 20 सालों के दौरान बहुत प्रगति हुई है। और यही तो दिखाता है कि साइंस काम कैसे करता है। ये हमेशा आगे बढ़ता है और सबसे अच्छे सिद्धांत भी समय के साथ और बेहतर होते जाते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरक्की सिर्फ नई खोजों से नहीं होती, ये होती है बहस से, चुनौतियों से और कभी-कभी तो तीखी आलोचना से भी। और इसका सामना पॉलिंग को भी करना पड़ा था। ये देखिए, ये है साइंस का मानवीय पहलू। अपने तीसरे एडिशन में पॉलिंग ने सीधे सीधे अपने रेजोनेंस के सिद्धांत की काफी तीखी आलोचना को स्वीकार किया। वो बहस से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने अपने काम को डिफेंड किया और उसे और भी मजबूत बनाया। तो इस किताब के अंदर आखिर था क्या? चलिए, केमिकल बॉन्ड्स की इस दुनिया की एक झलक देखते हैं। सिर्फ किताब की विषय सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स पर एक नज़र डालने से ही इसके विशाल दायरे का अंदाजा हो जाता है। ये सिंपल केमिकल बॉन्ड से शुरू होकर जिंदगी के सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक जाती है। ये मॉडर्न केमिस्ट्री का एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश करती है। इस किताब ने रेजोनेंस जैसे क्रांतिकारी आइडियाज तो दिए ही, लेकिन इसका असर केमिस्ट्री से भी कहीं आगे तक गया। जैसे कि प्रोटीन की संरचना पर पॉलिंग के काम ने ही बाद में डीएनए की बनावट को समझने का रास्ता खोला, जिससे बायोलॉजी में एक नई क्रांति आ गई। तो आखिर में इस किताब की स्थायी विरासत क्या है? इसकी लेगेसी क्या है? आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने क्वांटम फिजिक्स की जो एक एब्स्ट्रैक्ट दुनिया थी और केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल लैब वाली दुनिया थी, उनके बीच एक पुल बनाया। इसने सैद्धांतिक विज्ञान को रोजमर्रा के साइंटिस्ट्स के लिए एक पावरफुल टूल में बदल दिया। पॉलिंग ने अपनी तीसरी प्रस्तावना का अंत इस जबरदस्त कोट के साथ किया, जो उनकी पूरी फिलॉसफी को बताता है। निश्चितता के बिना भी पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल भी पूर्वानुमान न लगाने से कहीं बेहतर है।
मतलब जरूरी ये है कि उपयोगी मॉडल्स बनाए जाएं, भले ही वे 100% सटीक न हों। यही तो साइंस की असली भावना है। पॉलिंग ने 20वीं सदी के लिए एक नया केमिकल इंट्यूशन बना दिया। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है ना कि आज के जो बड़े वैज्ञानिक चैलेंज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज, इनको हल करने के लिए हमें आने वाले कल के साइंस के लिए किस नए इंट्यूशन की, किस नई समझ की जरूरत पड़ेगी।